इस समय अभिनेता सनी देओल अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है और उनकी फिल्मों पर नजरें उनके फैंस भी गड़ाए बैठे हैं। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सनी देओल बॉलीवुड के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक है जिनके स्टारडम में आज भी कोई भी कमी नहीं देखने को मिल रही है। आज भी वो कहीं से भी गुजर जाते हैं तो उनके चाहने वाले उनकी एक झलक पाने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक रहते हैं। इसी कड़ी में अभिनेता सनी देओल अपनी बैक टू बैक कई सारी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त है और इन सभी फिल्मों को देखने के लिए फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड चल रहे हैं। लेकिन बात करें सनी देओल की, तो सनी देओल की पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ काफी सुर्खियों भरी रही है। एक तरफ जहां सनी देओल का शानदार फिल्मी सफर देखने को मिला है, तो वहीं दूसरी ओर अपनी पर्सनल लाइफ में भी वो काफी ज्यादा चर्चाओं में रहे हैं। लेकिन यहाँ हम आपको इस बात से भी रूबरू कराना चाहेंगे कि सनी देओल हमेशा से ही अपने वसूलों पर जीना ही पसंद करते हैं। वैसे देखा जाए सनी देओल के इंडस्ट्री में कई सारे ऐसे भी कलाकार हैं जिन पर वो अपना जान भी न्यौछावर कर सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई सारे कलाकारों के साथ अभिनेता सनी देओल की बिल्कुल भी नहीं बनती है। और उन्हीं कलाकारों की तरफ डालें तो एक समय ऐसा भी था जब अमिताभ बच्चन के साथ इनकी अनबन हो गई थी और इस अनबन के बाद सनी पाजी ने कसम खा ली थी कि वो कभी भी सदी के महानायक कहलाए जाने वाले अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं करेंगे और उन्होंने ऐसे ही किया। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देओल और बच्चन परिवार में कितना मिठास रहा है और ही मैन कहलाए जाने वाले धर्मेंद्र ने अमिताभ बच्चन के करियर को ऊपर उठाने के लिए जी तोड़ मेहनत भी की। कई सारी बड़ी फिल्मों में धर्मेंद्र की वजह से ही अमिताभ बच्चन को बड़े बड़े रोल मिले और इन सभी फिल्मों को करने के बाद अमिताभ बच्चन इतने बड़े सुपरस्टार बन पाए। हालांकि आज भी धर्मेंद्र के उस कर्ज का बदला अमिताभ बच्चन नहीं चुका पाए हैं और ऐसे में बच्चन और देओल परिवार के बीच में रिश्ते हमेशा से ही मधुर रहे। लेकिन वहीं दूसरी ओर बात करें सनी पाजी की, तो सनी पाजी की हमेशा से ही तलखियां बच्चन परिवार के साथ देखने को मिली, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे उनकी पत्नी जया बच्चन या फिर उनके सुपुत्र अभिषेक बच्चन। तो वहीं दूसरी ओर बच्चन परिवार की बहू कहलाए जाने वाली ऐश्वर्या राय के साथ भी सनी पाजी के रिश्ते कुछ खास मधुर नहीं रहे। लेकिन यहाँ बात करने वाले हैं अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडस्ट्री के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक है जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शकों का मनोरंजन किया है और अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान काफी नाम और शोहरत भी कमाया है। अब इंडस्ट्री के इतने बड़े सुपरस्टार के साथ एक बार सनी पाजी ने काम किया था, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सनी पाजी का बिग बी के साथ कुछ विवाद हो गया और इस विवाद के बाद बताया जाता है कि सनी पाजी ने कसम खा ली थी कि वो कभी भी बिग बी अमिताभ के साथ काम नहीं करेंगे। लेकिन करीब 28 सालों के बाद अमिताभ बच्चन को खुद सनी पाजी के सामने झुकना पड़ा और उनके साथ उन्होंने फिल्म करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। पूरे किस्से की अगर बात करें तो जिक्र करना चाहेंगे साल 1990 का। इस दौरान सनी पाजी इंडस्ट्री में एक्टिव थे और वो कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बन रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर अमिताभ बच्चन भी किसी पहचान की मोहताज नहीं थे। ऐसे में एक बड़ी फिल्म में सनी पाजी और अमिताभ बच्चन को एक साथ काम करने का मौका मिला और ये फिल्म थी क्रोध, जिस फिल्म के लीड हीरो थे संजय दत्त और सनी देओल और इस फिल्म में छोटा सा किरदार अमिताभ बच्चन ने निभाया था। अब इस फिल्म में अमिताभ के साथ काम करने के बाद सनी पाजी की आंखों में अमिताभ के लिए काफी ज्यादा मान और सम्मान बढ़ गया, लेकिन यह मान और सम्मान 4 सालों के भीतर ही टूट भी गया। अब साल 1994 में एक बार फिर से फुल फ्लैश्ड फिल्म में काम करने का इन दोनों कलाकारों को मौका मिला और यह फिल्म थी इंसानियत। फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ सनी देओल, जयप्रदा, रवीना टंडन और चंकी पांडे नजर आए और ये उस दौरान की एक बड़ी फिल्म मानी गई। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन ने एक बार फिर से अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश की, जैसा कि आमूमन वो 2 हीरो वाली फिल्मों में करते रहते हैं। अमिताभ बच्चन उस दौरान के एक बड़े सुपरस्टार थे और बताया जाता है कि इंसानियत फिल्म में कई सारे ऐसे सीन सनी पाजी को दिए गए थे जो अमिताभ बच्चन पर काफी भारी पड़ रहे थे। ऐसे में अमिताभ को जब इस बात की भनक लगी तो उन्होंने डायरेक्टर से मिलकर सनी पाजी के रोल को कटवाने के लिए कहा, लेकिन फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से डायरेक्टर ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन अमिताभ बच्चन ने उस दौरान अपने रसूख का फायदा उठाया और उन्होंने सनी पाजी के कई सारे अहम सीन को कटवा दिया। लेकिन बाद में जब सनी पाजी को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने उस दौरान तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कसम खा ली थी कि वो अमिताभ के साथ कभी भी किसी फिल्म का हिस्सा नहीं बनेंगे और ठीक उन्होंने ऐसा ही किया। आने वाले समय में भले ही बतौर कैमियो अपीयरेंस ये एक दूसरे की फिल्मों में नजर आए, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने कभी भी फुल फ्लैश्ड फिल्म में काम नहीं किया। हालांकि साल 1994 में इंसानियत फिल्म को करने के बाद 2013 में एक महाभारत फिल्म आई थी जो कि एक एनिमेटेड फिल्म थी। इस फिल्म में इन दोनों कलाकारों ने अपनी आवाज दी और 1994 से लेकर 2022 तक ये किसी फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। लेकिन करीब 28 सालों के बाद लगता है कि इन दोनों के बीच में सुलह हो चुकी है और एक साथ अब ये एक बड़ी फिल्म का हिस्सा बनने वाले हैं और ये फिल्म होने वाली है आर बाल्की की चुप। आर बाल्की की फिल्म चुप काफी मायनों में खास है क्योंकि एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म में करीब 28 सालों के बाद सनी पाजी और अमिताभ बच्चन का मिलन होने वाला है और इन दोनों सुपरस्टारों को एक साथ बड़े स्क्रीन पर देखना इन दोनों फैंस के चाहने वालों के लिए एक बड़ी सौगात होने वाली है।
टीजर को बढ़िया रिस्पॉन्स भी मिल चुका है और फैंस इस फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। आर बाल्की ने अपनी इस फिल्म के बारे में बताया कि फिल्म चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट गुरुदत्त से प्रेरित है और यह फिल्म ऐसे कलाकार के दर्द को दर्शाती है जो गलत आलोचना का शिकार है। और खास बात तो यह है कि इस क्राइम थ्रिलर फिल्म में सनी पाजी के साथ अमिताभ बच्चन भी नजर आने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों, एक तरफ जहां अमिताभ बच्चन भले ही इंडस्ट्री में आज भी एक्टिव हो, तो वहीं दूसरी ओर सनी पाजी साल 2 साल बाद अपनी फिल्म लेकर आते हों, लेकिन सबके बावजूद सनी पाजी के स्टारडम में कोई भी कमी नहीं देखने को मिली है। सिर्फ चुप ही नहीं बल्कि आने वाले समय में वो अपनी फिल्म गदर 2 को भी लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है। इसके साथ ही वो जोसेफ फिल्म के हिंदी रीमेक को भी लेकर काफी ज्यादा लाइमलाइट में बने हुए हैं। और खास बात तो यह है कि उन्होंने अभी हाल ही में एक और बड़ी फिल्म को हरी झंडी दी है और ये अहमद खान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। इस फिल्म में सनी पाजी के अलावा जैकी श्रॉफ, संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती हिस्सा होने वाले हैं और फिलहाल इस फिल्म का नाम बाप ऑफ द फिल्म्स रखा गया है।